ममता बनर्जी जो है वो व्यवहार कर रही है जैसे पता नहीं उसका कितना बड़ा संसार लुट गया, क्या हो गया नहीं हो गया। कल जब प्रधानमंत्री जी वहाँ पर जो तूफान आया है उड़ीसा और बंगाल में, यास नाम का तूफान, उसके लिए जब वो सर्वेक्षण करने गए, उस मीटिंग में ममता बनर्जी को आना चाहिए था, तो फिर वो अनुशासनहीन, वो देर से क्यों आई? और जो वहाँ के जो गृह सचिव हैं उसको भी उन्होंने प्रभावित किया, उसको भी नियंत्रित किया। तो ऐसा काम यदि करेगी तो उसके साथ तो और भी कड़ाई करनी पड़ेगी। तो फिर वो बोलेगी कि हमारे साथ में ज्यादती हो रही है। अरे तुम उस तरह का बहाना और कारण ही क्यों बनती हो? आरंभ से ही ममता बनर्जी जो है ना, कोई सीख लेना नहीं चाहती है। पता नहीं कौन से स्कूल कॉलेज में पढ़ी है, उसकी तो कहानी ही अलग है। ममता बनर्जी ने कल जिस तरीके का जो अहंकार पीएम नरेंद्र मोदी को दिखाया, उसके बाद आज केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला ले लिया गया है कि मुख्य सचिव जो है ममता बनर्जी के अल्पन बंदोपाध्याय, अब उनका तबादला कर दिया गया है। देखिए, केंद्र सरकार जो करती है वो संविधान के हिसाब से करती है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ममता बनर्जी जो है वो व्यवहार कर रही है जैसे पता नहीं उसका कितना बड़ा संसार लुट गया, क्या हो गया नहीं हो गया। जब कोई आदमी अहंकार दिखाएगा, जो संविधान के हिसाब से काम नहीं करेगा, तो उसके साथ तो ऐसा ही काम किया जाएगा ना। कल जब प्रधानमंत्री जी वहाँ पर जो तूफान आया है उड़ीसा और बंगाल में, यास नाम का तूफान, उसके लिए जब वो सर्वेक्षण करने गए, उस मीटिंग में ममता बनर्जी को आना चाहिए था, तो फिर वो अनुशासनहीन, वो देर से क्यों आई? और जो वहाँ के जो गृह सचिव हैं उसको भी उन्होंने प्रभावित किया, उसको भी नियंत्रित किया। तो ऐसा काम यदि करेगी तो उसके साथ तो और भी कड़ाई करनी पड़ेगी। तो फिर वो बोलेगी कि हमारे साथ में ज्यादती हो रही है। अरे तुम उस तरह का बहाना और कारण ही क्यों बनती हो कि जिस तरह से तुम्हारे ऊपर में कोई बोले, कुछ करे? आप बताइए, कल प्रधानमंत्री जब वहाँ गए थे तो वहाँ पे उसको व्यवस्थित ढंग से जनता के हित में काम करना चाहिए था ना। वो तो अपना हित देख रही है कि मेरे को ऐसे कर दिया, मेरे को हरा दिया, मेरे को नंदीग्राम में हरा दिया, 80 सीटें बीजेपी वालों ने ले लिया। तो ये गलत नीति है ममता बनर्जी की। अल्पन बंदोपाध्याय का जिस तरीके से तबादला किया गया है, ये ममता बनर्जी के एक तरफ से ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका है। तो क्या ममता बनर्जी इस चीज से कोई सीख लेंगी या फिर से उनका जो रवैया है सेम रहेगा आगे तक भी? नहीं, वो कोई सीख लेने का उनका अभी कोई मूड नहीं है। वो उनका आरंभ से ही ममता बनर्जी जो है ना, कोई सीख लेना नहीं चाहती है। पता नहीं कौन से स्कूल कॉलेज में पढ़ी है, उसकी तो कहानी ही अलग है और उसकी लीलाएं अलग है। देखिए, जितना भी वो काम करती है, इस तरह से व्यवहार करती है जैसे वो कोई हमारे देश के किसी राज्य की सीएम नहीं बल्कि किसी दूसरे पड़ोसी देश की प्रधानमंत्री हो, उस तरह से व्यवहार करती है ये। तो ये जो उसका एटीट्यूड है, ये जो उसका व्यवहार है, ये संविधान विरोधी, देश विरोधी है। उसकी तो कहानी ही ममता बनर्जी की अलग है। और ममता बनर्जी की कहानियों को मैंने एक नए गीत में आबद्ध किया है। यदि आप कहें तो मैं आपके श्रोताओं के लिए उसे प्रस्तुत करूं। गुरुजी, मैं बस एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी कि यहाँ पे ममता बनर्जी जिस तरीके से वेस्ट बंगाल की जनता के बारे में नहीं सोच रही हैं और अपना अहंकार दिखा रही हैं, तो इससे क्या साबित होता है और क्या एक मैसेज जाएगा जनता के बीच? क्या मुख्यमंत्री को सिर्फ रोहिंग्या बांग्लादेशियों की चिंता है जिनके लिए वो बार बार पे उनके लिए आने देती हैं, और जो वहाँ की जनता है उसके लिए लेकर कुछ सोच ही नहीं रही है? कुछ नहीं, वो जनता के लिए है ही नहीं, वो अपने परिवार के लिए सोचती है। वो यदि जनता का हित सोचती ना, तो वो जो है तृणमूल पार्टी का जो उत्तराधिकारी है वो अपने किसी कार्यकर्ता को बनाती, उसने अपने भतीजे को बनाया है। इसी से सिद्ध होता है कि बंगाल की जनता से कुछ लेना देना, उसे मुसलमानों से भी कुछ लेना देना नहीं है। वो रोहिंग्या को बसाने का, उनके हित का, मुसलमानों के ड्रामा करती है। यदि वो मुसलमानों की हितैषी है तो आज बंगाल के मुसलमान पिछड़े हुए क्यों हैं? वहाँ के मुसलमान दर दर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं? वहाँ रोहिंग्या क्यों बसाए गए हैं, मुझे बताइए आप। जबकि वो बर्मा के रहने वाले हैं, म्यांमार के रहने वाले हैं, उनको विदेशियों को, अरे तुमसे देश के नागरिक संभलते नहीं हैं। देश के मुसलमान को तुम आज तक इतने 10 साल तुमको हो गए शासन करते हुए, की हालत तो वैसी की वैसी है। तो ये बंगाल की जनता के हित में 1% भी काम नहीं करती है। ये केवल और केवल अपने परिवार के हित में। अब देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, ममता बनर्जी ऐसे व्यवहार करती है जैसे कि घर परिवार में दौरानी जेठानी जो होती है ना, उनमें जो आपस में ननद में कभी कभी बातचीत झगड़ा हो जाता है, उस तरह का व्यवहार करती है। अरे तुम तो अविवाहित हो,
तुम्हारी तो कोई दोरानी नहीं है, जेठानी नहीं है, तुम्हारी कोई ननद नहीं है, फिर तुम इस तरह से मोदी जी से क्यों झगड़ा करती हो? तुम्हारे देवर है क्या? भाभी और देवर में जैसे झगड़ा हो जाता है उस तरह का व्यवहार करती है। कल मीटिंग में इसको टाइम पे आना चाहिए था। यदि ये बंगाल की जनता का हित सोचती तो कल समय पर आती, लेकिन इसको क्या है, गुमान है कि मुझे नंदीग्राम में आमाके हेरिए दिए छे, आमार बांग्लार 80 सीट मोदी नहीं छे, मोदी लुटेरा छे, क्या क्या नहीं बोला इसने, मोदी को कितनी भद्दी भद्दी गालियां दी। प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके का व्यवहार करती है एक मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, क्या ये शोभा देता है? बिल्कुल भी शोभित नहीं है ये बंगाल के मान सम्मान को बहुत बड़ा ठेस पहुंचा रही है। जब कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, जब कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, तो उसको जाति से, धर्म से और संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं होता है। वो जो सीएम है वो पूरे बंगाल के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबकी सीएम है। प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो भले ही हिंदू हैं, लेकिन वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख सबकी। लेकिन ममता बनर्जी का जो व्यवहार है वो भेदभावपूर्ण है। मुझे आप बताइए कि वो जिस तरह का व्यवहार कर रही है बच्चों जैसा, वो बंगाल के बच्चों को, युवाओं को क्या शिक्षा दे रही है? यही अनुशासन दे रही है वो। उसको, राजा को फॉलो करती है ना प्रजा। तो वो जो व्यवहार कर रही है कि मीटिंग अटेंड नहीं करना, मोदी को गंदी गंदी गालियां देना, भद्दे भद्दे व्यवहार करना उनके साथ में, इससे वहाँ के युवा और वहाँ के बच्चे क्या सीखेंगे कि हमारी सीएम, बड़े का ही तो अनुसरण करते हैं बच्चे। तो ये पूरे बंगाल को बिगाड़ रही है, वहाँ के बच्चों के भविष्य को, उनके व्यवहार को, उनके चरित्र को नुकसान पहुँचा रही है। इसको तो मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि राष्ट्रपति शासन लाओ, वहाँ पर बंद करो भाषण। ये प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? तो मुझे ये कहना है कि ये ममता बनर्जी अपनी जो उपयोगिता है, अपना जो असली इसका जो चेहरा है वो इसने दिखा दिया है। तो इसको तो मेरा उपाय ये है कि ऐसे सीएम को तो हटाना चाहिए। वैसे भी ये नंदीग्राम में हार चुकी है। देखिए, मैंने एक गीत बनाया है, इसमें वास्तव में जो ममता बनर्जी की स्टोरी है, स्टोरी ऑफ ममता बनर्जी, मैं इस गीत के माध्यम से जनता के सामने, प्यारा हिंदुस्तान के श्रोताओं के सामने रखना चाहता हूँ। सुनो कहानी, सुनो कहानी देशवासियों, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी देशवासियों, सुनो कहानी देशवासियों, सुनो कहानी दुष्टा ममता बानों की। देशवासियों, 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 सुनो कहानी मानो की। देशवासियों, सुनो कहानी दुष्टा ममता बानों की। जहां मशीनें बंद पड़ी हैं उद्योगों कारखानों की, जहां की माटी सनी खून से उन खेतों खलियानों की, पाई पाई मजदूरी को तरसे चाय बगानों की, जहां पुलिस ही गुंडागर्दी करवावे उन थानों की, जहां मौत मंडराए पग पग गांव गली वीरानों की। देशवासियों, सुनो कहानी दुष्टा ममता बानों की। देशवासियों, देशवासियों, सुनो कहानी देशवासियों। ममता इसका नाम है पर यह निर्ममता में अगाड़ी है। अंदर से ये बुर्के वाली, बाहर पहने साड़ी है। इसने बंगाली बहनों की जबरन मांग उजाड़ी है। भेदभाव फैलाकर इसने ही हर बात बिगाड़ी है। ममता को केवल ममता चिंता है मुसलमानों की। देशवासियों, सुनो कहानी दुष्टा ममता बानों की। सुनो कहानी, सुनो कहानी देशवासियों, सुनो कहानी। जो हिंदू करते थे कीर्तन नित काली दुर्गा धुन में, वहां दिखे बंगाली गाते गीत शोक के फागुन में। धधक रहा बंगाल आज बंटवारे जैसी आगुन में। जान बचाकर भागे हिंदू असम यूपी देहरादून में। दूर से जलती लपटें
जलती है चिता मशानों की। देशवासियों सुनो कहानी दुष्टा ममता बानों की। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, क्रूर कहानी। जो भारत को एक करे सबको उस ध्वज तल आना है। देशभक्ति का भरे जोश जो गीत वही दोहराना है। अपनी एका पौरुषता का लोहा सबने माना है। इस सबला ममता को बानो, इस सबला ममता बानों को मिलकर दूध चटाना है। कथा याद कर आजादी के बंगाली मस्तानों की। कथा याद कर आजादी के बंगाली मस्तानों की। देशवासियों सुनो कहानी दुष्टा ममता बानों की। सुनो कहानी, सुनो कहानी, देशवासियों सुनो कहानी। देशवासियों सुनो कहानी दुष्टा ममता बानों की। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। धन्यवाद।